हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मोशन चैप्टर लेके आई हूँ। और यहाँ पे बस ये चीज़ है कि मोशन एंड टाइम वो साथ साथ मुझे लेके आना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे मोशन एक चैप्टर लेके आई हूँ और मैं इसके आगे फिर जो टाइम चैप्टर है मैं उसका अलग से उसको कराऊँ, वीडियो लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में, फोर्स एंड मोशन। तो मोशन हमारा क्या होता है कि इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ साथ हमारी जो पोजीशन है, मतलब जो चीज़ चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम कौन कौन सी फील्ड में, जैसे कि फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट साइंस, तो इन सब चीज़ों में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके आगे जो मेन पॉइंट पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जैसे कि मोशन एंड फोर्स में हम पढ़ते हैं यहाँ पे पुश, पुल, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, फोर्स एंड मोशन में आती हैं। तो चलिए फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक चेंज होती है इन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस होना, किससे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जो चेंजेस हो रहे हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस होना। ठीक है, किस चीज़ को डिस्क्राइबिंग करता है, बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, यानी स्पीड और मोशन के बीच को, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। और उनकी पोजीशन में जब चेंजेस होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे हम स्केलर और क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में जो है हम स्पीड को मेंशन करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हम यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो चीज़ मैं अभी आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बस आप ये सोच लो कि वेलोसिटी क्या होती है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन डिस्क्राइबिंग बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन अब इसमें भी वही है कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा स्केलर क्वांटिटी में कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, जबकि हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि एक्सेलरेशन, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी में एक्सेलरेशन मेंशन करते हैं, और जो स्केलर क्वांटिटी में हम वॉल्यूम, यानी एक्सेलरेशन को हम वॉल्यूम से मेंशन करेंगे स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, यानी यहाँ पे हम जो चेंज कर रहे थे वेलोसिटी में, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करेंगे एक्सेलरेशन में। और किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है ये, कि स्पीड, कि हाउ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, यानी स्पीड और डायरेक्शन जो हो रही है वो किस तरीके से चेंज हो रही है। तो वो हम यहाँ पे किस चीज़ में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वेलोसिटी में हम स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें स्पीड और उसका जो डायरेक्शन हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रेक्टिलिनियर का मतलब हो जाता है स्ट्रेट, बिल्कुल। ठीक है, कि आप स्ट्रेट लाइन में चलते चले जा रहे हैं, यानी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसे कि बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी बॉल जो है एक फ्लैट सरफेस पर रोल होती हुई, घूमती हुई चली जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे कि हमारी क्या होती है, एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ लाइक अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन, या फिर हम कह सकते हैं कि कार जो है वो कार गोइंग अराउंड अ कर्व, यानी कार जो है एक सर्कुलर मोशन में कर्व होती हुई चली जा रही है। ठीक है, सर्कुलर मोशन आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वॉल क्लॉक होती है, ये क्या है, सर्कुलर मोशन में ही घूमती है घड़ी। ठीक है, ये भी कह सकते हो। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में
जैसे कि मोशन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, यानी वो एक फिक्स्ड एक्सिस में ही घूम रही है, लाइक अ स्पिनिंग टॉप हो गया या फिर व्हील ऑन अ कार हो गया। जैसे कार की व्हील जो उसके पहिए होते हैं वो क्या एक रोटेशनल मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ मोशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं। अब पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, यहाँ पे पेंडुलम से रिलेटेड हो जाएगी कि पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम जो है इस तरीके से जाता है और उसी फिक्स्ड इंटरवल में वो वापस भी उसी टाइम पर आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसके आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आ जाता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो कि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, 10th से स्टार्ट हो जाता है ये। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें 3 लॉज दिखाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या दिखाया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट मोशन भी उसका रेस्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी क्या होगा, उसका मोशन में ही होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में ही होगा। यानी यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, या फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होता है यहाँ पे, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। इसको हम जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो स्टे करेगा रेस्ट पर, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो वो स्टे करेगा मोशन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मतलब फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द नेट फोर्स एंड एक्टिंग ऑन इट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मास के। तो फोर्स जो है बराबर किसके है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये कहलाता है। फिर अब हमारा आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये सबको ही पता होगा कि एवरी, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी ये होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कि फोर्स, जितना आप फोर्स डालोगे वहां से वापस उतना ही फोर्स आपको लगेगा। ठीक है, तो फोर्स इज ऑलवेज कम इन पेयर, यानी इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पेयर। ये हो जाता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि वर्ड फ्लाई करती है, इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि वर्ड फ्लाई और स्विमिंग। ठीक है, और जो गन चलाते हैं तो गन, तो ये 3 एग्जाम्पल जो हैं ये किसके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। उसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा, इसका मैं डायग्राम सोच रही थी कि डायग्राम, जैसे ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका डायग्राम जैसे कि एक रॉकेट का डायग्राम होता है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो रॉकेट के डायग्राम में क्या होता है कि जब रॉकेट उड़ता है ना, जब मूव अप होता है, तो जितना उसको फोर्स ऊपर जाने में लगेगा उतना ही फोर्स उसको नीचे जाने में लगेगा, यानी नीचे से उसकी क्या होती है, हॉट गैस निकलती है। तो जितना वो अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड भी उसको उतना ही फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम रखेंगे वो रॉकेट का ही होगा। ठीक है, ऐसे स्विमिंग का भी होता है, गन का भी होता है, और वर्ड फ्लाई करती है उसका भी होता है। ठीक है, लेकिन जो फेमस जो उसका जो एग्जाम्पल है वो रॉकेट का था। तो आप लोग ध्यान में रखना कि जितना फोर्स उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही उसको नीचे, जो उसकी हॉट गैस निकलती है तो वो उसका ही तो उतना ही फोर्स उसको नीचे से लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोमेंटम एंड इम्पल्स, कंजर्विंग मोमेंटम एंड अप्लाइंग इम्पल्स। तो ये चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तो मोमेंटम, इम्पल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट मैं यहाँ पे दे रखा था तो मैंने इसको लेके आई हूँ। तो देखो मोमेंटम यहाँ पे जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट होगा ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। ये मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में हम इसको जो रिमार्क करेंगे वो करते हैं टेम्परेचर से मोमेंटम को।
ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि जैसे कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारी जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वेलोसिटी आ जाती है वेक्टर में, हमारी वेट आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, और मोमेंटम भी आता है। तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी भी क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पर डिपेंड होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी इन दोनों में किसी पर भी डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हमारी स्पीड के लिए जानी जाती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी स्पीड, मास, टाइम, इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है, जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो वेलोसिटी, वेट, फ्रिक्शन, मोमेंटम, इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें इतना कुछ वो नहीं है, बस आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी एक क्लोज्ड सिस्टम है। द टोटल मोमेंटम बिफोर एन इंटरेक्शन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन। मतलब ये चीज़ आप पढ़ लेना, जो चीज़ है यहाँ पे वो चीज़ मोमेंटम के बारे में, कि मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पे अब बात करें एक कंजर्वेशन मोमेंटम का ही बताया है कि टोटल मोमेंटम जो इंटरेक्शन से पहले का जो टाइम वो होता है, इंटरेक्शन से पहले का जो टाइम होता है वो बराबर होता है इंटरेक्शन के बाद का टोटल मोमेंटम। यानी टोटल मोमेंटम इंटरेक्शन से पहले और टोटल मोमेंटम इंटरेक्शन के बाद, ये सब बराबर होता है, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये छोटा सा ही पॉइंट, छोटा सा ही चैप्टर था ये मोशन का, तो इसलिए मैं इसको लेके आ गई थी यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एनर्जी इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है कि जो चीज़ मोशन में हो रही है। ठीक है, अगर आप पहाड़ों पर चल रहे हैं, तो चलते चले जा रहे हैं, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो रही है। ठीक है, ऊपर तक चलते चले जा रहे हैं, वो आप काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ऑफ मोशन लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब आप ऊपर जाके कहीं एक पॉइंट पर रुक गए हैं, तो वहाँ पे क्या हो गई? वो चीज़ हो गई पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे आप रुक गए, यानी रुकी हुई जो एनर्जी होती है। ठीक है, द स्टोर्ड एनर्जी एन ऑब्जेक्ट possesses due to its पोजीशन और स्टेट, जैसे कि ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि आप जब चलते चले जा रहे हैं पहाड़ों पर, तो वो चीज़ आपकी स्टेट क्या हो गई? वो आपकी मोशन में हो गई, एनर्जी ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी, जब आप किसी ऊपर जाकर जब किसी एक पॉइंट पर रुक गए हो, तो क्या होगी? आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी वहाँ पे जो लगेगी वो कौन सी होगी? हमारे आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि ठीक है, कि ये चीज़ आपकी क्या हो गई? एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जब आप किसी पॉइंट पर रुक गए हो। ठीक है, फिर आती है हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होगी कब? बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि आपकी काइनेटिक टू पोटेंशियल या पोटेंशियल टू काइनेटिक, मतलब इस तरीके से आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, विदाउट बीइंग क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हाँ, एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है वन अदर, मतलब अदर वन पर्सन टू अदर पर्सन, मतलब ऐसे इस तरीके से वो होती है ट्रांसफॉर्म, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में। ठीक है, इस तरीके से होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वन पर्सन, सॉरी वो गलत बोल दिया, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। ठीक है, एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस में चेंज होगी? काइनेटिक टू पोटेंशियल और पोटेंशियल टू काइनेटिक में, इस तरीके से हम एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप उसको पढ़ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। तो बस इसके आगे अब लास्ट है। हाँ, यहाँ पे लास्ट बस यहाँ पे ये बताया है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में, स्पोर्ट्स साइंस में, रोबोटिक्स एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग मोशन इज क्रूशियल फॉर द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम कार्स टू एयरप्लेन्स। मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या मोशन में क्या रोल होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स साइंस में मोशन में क्या है कि मोशन प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज एथलेटिक परफॉर्मेंस इन वेरियस स्पोर्ट्स। फिर रोबोटिक्स में मोशन एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम एंड देयर कंट्रोल। मेडिकल एप्लीकेशन में मोशन एनालिसिस इज यूज्ड इन फील्ड
लाइक फिजिकल थेरेपी, बायोमैकेनिक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे ले आई मोशन चैप्टर में। अब यहाँ पे मैं टाइम से रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँगी, जिसमें हम स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़कर चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग उसको पढ़ते रहना, आने वाले एग्जाम्स में अच्छी तैयारी करते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।